जम्बो खलु चारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गणपति बप्पा मंगलमूर्ति, गणपति बप्पा मंगलमूर्ति, गणपति बप्पा मंगलमूर्ति। आप सभी अपने आसन पर विराजमान हो जाए। आप लोग किसी को पूरा करते हैं बस हमारे मंच में आए हुए समस्त गुरुजनों को, ब्राह्मण बंधुओं को, समस्त आए हुए माता भ्राता भाई बहनों को आज राधा अष्टमी और गणेश चतुर्थी के अंतर्गत जो अनंत चतुर्दशी का कार्यक्रम यहाँ पर चलाया गया है, हरि को स्वागत किया जा रहा है। थोड़ा से शांत हो जाए तो मुझे लगा कि तो मंदिर में पकड़ी तो आइए सभी का स्वागत किया जा रहा है। और एक तो बताते कि हम काम से मेरे से यहाँ पर रहेगा, पर अब जैसे कि आज राधा अष्टमी है और गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पर यहाँ पर हम सब उपस्थित हैं, तो आइए हाथ जोड़कर हमारे व्यास ईश्वर आनंद पूज्य पंडित अपना ज्येष्ठ भ्राता पंडित कोमल विशेषर जी से अनुरोध करेंगे कि राधा अष्टमी गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पर हमारे काम को पवित्र करें, मन को प्रसन्न करें और प्रभु माता के चरणों में लगाने की ये आशीर्वाद हम सबको दें। हाथ जोड़ लें। ओम नमो वसुदेवाय संसार बुद्धे उल्लारविंदाय वक्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपं। बागुल व्यास भगवान की व्यासोवाच। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वन्दे वृन्दावननानन्दा राधिका परमेश्वरी गोपिकां परमां श्रेष्ठां हलादिनीं शक्तिरूपिणीं महाभावस्वरूपा त्वं कृष्ण प्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदा देवी राधिके त्वं नमाम्यहम्। येषां गुणमयी राधा
वृषभानुकुमारिका दामोदर प्रिया राधा मनोभीष्ट प्रदायनी वर्णानामर्थ संधानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो नमः। एक बार बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गणपति बप्पा मंगलमूर्ति। आइए इस मंदिर के पवित्र प्रांगण में हमारे सनातन धर्म की सभापति परमादरणीय परशुराम रामलोचन तिवारी जी, इस मंदिर के सभापति परमादरणीय पंडित लाल प्रसाद जी, आदरणीय पंडित अर्जुन शर्मा जी, आए हुए बाकी विप्रगण, ब्राह्मण मंडली, कीर्तन समाज, श्रोता के रूप में बैठे हुए बहन ईराना तथा एमी जी और आप सभी भक्तजन, आप सभी को हार्दिक स्वागत करते हैं कि आप अपने अमूल्य समय को निकाल करके आज इस मंदिर के प्रांगण में पुनः उपस्थित हुए हैं। इस गणेश महोत्सव के अंतर्गत जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें भाग लेने के लिए, अतः उस परमात्मा गणेश भगवान से अपने आप को जोड़ने के लिए, उसके कृपा प्रसाद को प्राप्त करने के लिए आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपको भोली भोली धन्यवाद देते हैं। चलिए, जैसे हम करते आते हैं, 2 मिनट के लिए अपने मन को शांत कर लेते हैं, उसके बाद हम आपके सामने कुछ चर्चा रखेंगे। हम ध्यान के द्वारा कोशिश करते हैं भगवान गणेश जो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं उससे अपने आप को जोड़ने के लिए laat ook proberen via een korte meditatie onszelf te verbinden met dat licht wat Bhagwan Ganesh is, wat in de hart aanwezig is van alle levende wezens. Aap सीधे बैठ जाइए, zit recht met je hoofd, nek en wervelkolom op één lijn. Laat je wervelkolom gestrekt zijn vanuit je kruin. Laat je oogleden langzaam dichtvallen. En ervaar je hele lichaam zoals je hier zit in deze houding, in deze mooie manier. Ervaar je hele lichaam vanaf je kruin en met je tenen toppen. Word bewust van je voorhoofd en ontspan je voorhoofd. Laat je voorhoofd zacht worden en ontspannen zijn. Ontspan de spieren van je gezicht. Laat je gezicht zacht worden en ontspannen zijn. Ontspan je schouder en je schoudergewrichten. Laat je schouders zakken en helemaal ontspannen zijn. Ontspan de rest van je lichaam tot aan je telentoppen. Laat je lichaam helemaal ontspannen zijn. Breng je adem op de grond, naar je ademhaling. En observeer en ervaar hoe je ademhaling komt en gaat via je neus. En laat door deze observatie van je ademhaling zonder haperingen, zonder stoten, zonder geluid, zonder een te lange pauze tussen de in- en de uitademing zijn. Laat je ademhaling diep gaan tot je buik in navelstreng. Laat het langzaam tot rust komen. Dieper
In je gedachten bij de uitademing aan de mantra Om Ganganapataye Namah. Bij de inademing denk je opnieuw aan Om Ganganapataye Namah. En dit terwijl je tegelijkertijd de stroom en de aanraking van je ademhaling en door je neusgaten blijven voelen. De stroom en de aanraking van je ademhaling en door je neusgaten blijven voelen. En in je gedachten de mantra Om Ganganapataye Namah aanwezig is. Doe je langzaam je ogen weer open. धन्यवाद। आप भी बैठ सकते हैं जैसे आप बैठना चाहते हैं। कहा जाता है गणपति अथर्वशीर्ष के अंतर्गत गणेश के बारे में ऋषि कहते हैं त्वं साक्षात आत्मासि नित्यम्। भगवान गणपति साक्षात आपकी आत्मा के रूप में आपके हृदय में विद्यमान है। Ganesh Bhagwan is aanwezig als uw atma in het hart van alle levende wezens, net zoals Bhagwan Shri Krishna in de Bhagavad Gita zegt: Aham Atma Gudakesha Sarvabhut Ashayasvita. O Arjuna, ik ben aanwezig als het atma in de harten van alle levende wezens. En dit is precies ook wat in de Ganapati Atharvashirs wordt gezegd: Tvam Sakshat Atmasi Nityam. ध्यान के द्वारा हम कोशिश करते हैं उस गणेश जो आपके अंदर विद्यमान है, आपके हृदय में विद्यमान है, उससे अपने आप को जोड़ने के लिए probeer via meditatie jezelf te verbinden met dat licht. Dat licht wat de uitstraling, de straling heeft van 10 miljoen zonnen tegelijk. Daarom, als we het praat doen, zeggen we Koti Surya Samaprabha. De prabha, de uitstraling van Ganesh Bhagwan, is net als de straling van 10 miljoen zonnen tegelijk op één punt geconcentreerd. Je kunt zich voorstellen wat voor licht dat is. En een deel van dat licht, een lichtstraal daarvan, is aanwezig in uw hart. En het zorgt ervoor dat u leeft, dat het lichaam leeft. En als dat lichaam, als dat licht zich uit uw lichaam terugtrekt, dan valt het lichaam levensloos neer. हमारे भक्तजन ये महोत्सव जो हम मना रहे हैं, आप जानते हैं भाद्रपद शुक्ल पक्ष से शुरुआत हुआ गणेश चतुर्थी से. Chatuर्थी, de vierde tithi van de Bhadrapad maas van de wassende maan, zijn we begonnen. Ganesh Chaturthi. En deze Utsav zal duren tot 9 september. 9 september, de dag van Anant Chaturdasi, de 14e tithi. En daarbinnen vieren we Ganesh Utsav. Utsav komt, Utsav betekent Utsah. Het is afgeleid van het woord Utsah. Utsah betekent presenta, een blijdschap, een innerlijke blijdschap. Hoe krijgen we die innerlijke blijdschap in ons? Als we आस्था hebben in भगवान गणेश, जब हम लोग के अंतर्गत भगवान के प्रति आस्था, एक निष्ठा भगवान के प्रति होगी, तो हमारे अंदर वो एक उत्साह उत्पन्न करेगी.
आस्थावतेकम असमन्ता स्थिति, माने सब ओर से परमात्मा में स्थित होना। निष्ठा का अर्थ यही है, निशेषेण स्थिति, हम परमात्मा में सब प्रकार से विशेष रूप से हम परमात्मा में स्थित होते हैं। Ofwel, we zijn gevestigd in het bewustzijn wat Bhagwan Ganesh is, het pure bewustzijn. En als we daarin gevestigd zijn, dan ontstaat er in ons hart een utsaha, een innerlijke blijdschap in onze chit. En vanuit die utsaha zijn wij open en zijn wij geïnspireerd om een utsav te vieren, om een festival te vieren. 10 dagen lang Ganesh Utsav te vieren. En dat is hoe dat in elkaar zit, hoe dat met elkaar samenhangt. Vandaag, weet u allen, is ook Radha Ashtami, de 8e तिथि van de भाद्रपद मास, भादो मास के 8वीं तिथि को हम राधा अष्टमी मनाते हैं। आप एक प्रश्न है आपसे, हम भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को हम क्या मनाए? कृष्ण जन्म अष्टमी. De afnemende maan van de Bhadrapad maas, de 8e tithi, hebben we Krishna Janam Ashtami gevierd. En vandaag vieren wij in dezelfde Bhadrapad maas, maar nu in de wassende maan, lichte maanhelft, 8e tithi, vieren we Radha Ashtami. Bhagwan Shri Krishna is geboren midden in de nacht, 12 uur 's avonds. भगवान कृष्ण श्यामल रंग के, भगवान कृष्ण इस काला है, इस in the nacht geboren. भगवती राधा is overdag 12 uur geboren. En भगवती राधा is daarom Gaura, is Gauri, is blank. Zo hangt dat met elkaar samen. Daarom precies 15 titis later vieren wij de Radha Ashtami. Eerst Krishna Janam Ashtami en dan nu Radha Ashtami. Maar vandaag is er ook nog een Ashtami. Een andere Ashtami, dat noemen wij de Durva Ashtami. इसको पता था? नहीं, वो प्रचलित नहीं है, लेकिन आज भी मनाते हैं। अधिकांश माताएं इस दिन भी व्रत करते हैं और भगवान शिव की उपासना करते हैं, भगवती पार्वती की उपासना करते हैं, गणेश की उपासना करते हैं, पूजन करते हैं, व्रत रखते हैं और दुर्गा के साथ उसके पूजन आदि करते हैं और इस प्रकार से भगवान की कृपा के भाजन बनते हैं। तो आज दुर्गा अष्टमी मनाते हैं। आप सही जानते हैं, विवेक आनंद, भगवान गणेश को दुर्गा प्रिय है। Is dat niet zo? We offeren दुर्गा aan भगवान गणेश। waarom doen we dat? क्यों भगवान के गणेश के दुर्वा प्रिय? दुर्वा का जो नीदरलैंड्स नाम उसको कहा जाता है Bermuda gras. Bermuda gras. Het schijnt dat Durwa vanuit Bermuda is overgebracht naar Amerika en daarom heet het Bermuda gras. Latijnse naam is Cynodon dactyliton. Cynodon dactylon, een exotische naam, maar zo heet het. Durwa heeft medicinale eigenschappen. Het wordt gebruikt in homeopathische medicijnen, het wordt gebruikt in de Ayurveda om allerlei medicijnen daarmee te prepareren. Zoals anti-allergische medicijnen, medicijnen voor huidziektes, medicijnen voor bloedingen. En ik heb zelfs gelezen dat Durwa wordt gebruikt om zelfs voor kankermedicijnen. Dus het heeft bijzondere eigenschappen. Hoe is het ontstaan? कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु कूर्म अवतार लेकर के मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर धारण करते हैं और समुद्र मंथन होते हैं, उस समय एक बार भगवान के बाहु से निकल करके गिरते हैं और वो दुर्वा के रूप में प्रकट हो जाते हैं। और जब देवता और असुर
आपस में लड़ते हैं उस अमृत कलश को लेकर के, तो एक बूंद उस अमृत को उस दुर्वा पे पड़ जाता है, और इसीलिए दुर्वा लगभग जिसको कहते हैं स्पोन टाइप दुर्वा है। आप अपने टर्न में लगा दो तो देखो तमाशा क्या होता है। तो इस दैना रुइबा, और इसलिए हम दुर्वा में भगवान को चढ़ाते हैं कि इस प्रार्थना से कि हमारे आपके अंदर जो श्रद्धा है भगवान के प्रति, हमारे अंदर जो विश्वास है भगवान के प्रति, जिस प्रकार से दुर्वा रुइबा है, उसी प्रकार से हमारे श्रद्धा, हमारे विश्वास, हमारी भक्ति, हमारे सनातन धर्म में और हमारे परमात्मा में उसी प्रकार से दृढ़ रहे, मजबूत रहे और उस प्रकार से बढ़ते जाए दिन के दिन। That is the प्रार्थना निवेदन। कहा जाता है एक असुर था जिसका नाम था अनलासुर। एक असुर वरदान पा करके और अपने आंखों से उसके वो शक्ति था कि अपने आंखों से वो अग्नि के ज्वाला प्रकट कर देते और सभी को विध्वंस कर देते थे। वो अपनी शक्ति से तीनों लोगों में हाहाकार मचा दिया। Hij was in staat met zijn kracht vuur te produceren uit zijn ogen. En daarmee gaat hij natuurlijk slechte dingen doen, zoals we dat gewend zijn van demon. En in alle drie werelden ontstond er paniek onder de deeltas, onder de ऋषिस मुनि। सभी एकत्रित होकर के जाकर के भगवान शिव से निवेदन करते हैं कि आप हमें इस अत्याचार से, इस दुराचार से जो अनलासुर कर रहा है उससे हमें बचाइए। bescherm ons tegen अनलासुर। मां भगवान शिव हरसेल्फ deze वरदान करते हैं। वरदान भगवान शिव ने दे देते हैं, यानी भगवान शिव को अवगढ़दानी कहते हैं, भोले बाबा कहते हैं। जो भी आते हैं उसके अपने सामने झोली फैलाते हैं। भगवान शिव नहीं पूछते हैं कि क्या करेंगे उस वरदान से, भगवान शिव प्रदान कर देते हैं। इसी प्रकार से भगवान शिव ने उसको वर प्रदान किया और अनलासुर जाके अत्याचार में लग गया, अधर्म में लग गया। भगवान शिव ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैंने ही वरदान दिया है, आप सभी जाकर के गणेश भगवान के पास जाइए, वो इस अनलासुर को ठीक ठाक कर सकता है। सभी गए, भगवान गणेश से प्रार्थना किए और निवेदन किए कि इस दुख, इस अशांति जो है त्रिलोक में, उससे हमें आप सभी की रक्षा कीजिए। भगवान गणेश तत्पर होते हैं जाकर के और युद्ध के लिए ललकारते हैं उस अनलासुर को, भयंकर युद्ध करते हैं। अंततो गत्वा उसके जो अस्त्र शस्त्र हैं कुछ काम में नहीं आते हैं। Hij was onoverwinnelijk। और गणेश भगवान से कहते हैं कि अब हम अपने अस्त्र शस्त्र को धर देते हैं, चलिए हम हाथ से युद्ध करते हैं। Zonder wapens laten we proberen met onze vuisten tegen elkaar op te nemen। अंततो गत्वा भगवान उस युद्ध में भगवान गणेश अपने एक भयंकर विराट स्वरूप को प्रकट करते हैं और एक विराट मुख बना करके उस अनलासुर को निगल जाते हैं। Hij slokt hem op। अनलासुर wordt opgegeten door भगवान गणेश। अनलासुर को खा करके अपने निगलने के बाद उसके अंदर जो अग्नि था, अग्नि की ज्वाला गणेश भगवान के अंदर, उसको अनलासुर को नष्ट कर देते हैं, अपने पेट के अंदर उसको नष्ट करते हैं। लेकिन नष्ट करने के बाद भगवान गणेश के अंदर से उसके पेट से एक जलन पैदा हो गया, उसके पेट जलने लगा और भगवान गणेश भी चिल्लाने लगा कि आप कुछ करिए, हमारे अंदर, हमारे पेट में एक जलन है। brandend gevoel in zijn buik। Net soms zoals wij ook soms dingen eten die een brandende gevoel in ons maag geven। तो भगवान गणेश, सभी देवताओं ने कोशिश किया बारी बारी से भगवान गणेश की सहायता करने के लिए। चंद्रमा सोचा कि मैं भगवान गणेश को शीतलता प्रदान करूं और शीतलता से शायद यह शांत हो जाएगा, इसका जलन जो है अंदर नहीं हुआ। वायुदेव ने कोशिश किया अपनी शीतल वायु बहाने के लिए, प्रवाहित करने के लिए, उससे भी कुछ हला भला नहीं हुआ। अंततः गत्वा सभी देवताओं ने किसी न किसी रूप से कोशिश किए उसको, उस जलन को शमन करने के लिए, लेकिन कोई नहीं कर पाया। अंततो गत्वा
महर्षि कश्यप ने भगवान गणेश को 21 दुर्वा प्रदान करते हैं और भगवान गणेश उस दुर्वा को खाते हैं और उसके जो अंदर के जलन था वो शांत हो गए। एक बार बोलिए गणेश भगवान की। तो इस प्रकार से भगवान गणेश सभी को वरदान प्रदान करते हैं उस दिन कि जो भी हमारे उपासना हमारी पूजा में दुर्वा चढ़ाएगा उनको हम इसी प्रकार से सुख शांति समृद्धि सभी के मनोकामना जो है हम अवश्य पूर्ण करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे भक्तजन गणेश को दुर्वा दिए और कहा जाता है कि हमें अवश्य 21 दुर्वा कम से कम चढ़ाना ही चाहिए और दुर्वा युग्म है चढ़ाना चाहिए। जिसमें 3 या 5 पत्ते हो इस प्रकार से दुर्वा में चढ़ानी चाहिए। तो भगवान गणेश को दुर्वा इस प्रकार से प्रिय है हमारे भक्तजन। गणेश भगवान जो है हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत उसको हम ब्रह्म रूप के रूप में देखते हैं। वही गणपति अथर्वशीर्ष जो वेद का भाग है अथर्ववेद का, उसमें कहा गया है गणेश के बारे में कि त्वम प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। U bent zichtbare Brahman. U bent Brahman in zichtbare vorm. Tvam pratyaksham brahmasi. Sarvam khalidam brahmasi. Al datgene wat wij waarnemen, al datgene wat wij zien met onze zintuigen, dat bent u. U bent de Brahman. Tvam sarvam khalidam brahmasi. और ऋषि कहते हैं त्वम सच्चिदानंद पृथ्वीवस्। ब्रह्म के बारे में उपनिषदों में वेद में कहा गया है कि ब्रह्म सत चित आनंद स्वरूप है। सत क्या है? सत को कहते हैं एक्सिस्टेंस, बस्तान, अनबस्तान मत फॉर आउट एग्जिस्ट, उसको हम कहते हैं सत, दैट इज द वार है। इसलिए परमात्मा को हम कहते हैं परमात्मा इज द वार है। क्यों परमात्मा को हम वार है कहते हैं? अतः संवार है तो कौन फरमान देते हैं? वटेवर जो त्रिकालाबाधित सत्य है, त्रिकालाबाधित betekent wat in het verleden was, wat in het heden is en wat in de toekomst zal zijn, usie को हम त्रिकालाबाधित कहते हैं। Het wordt niet aangeraakt door de tijd op geen enkele manier। Het is verheven boven de tijd en daarom noemen wij dat सनातन सत्य। इसलिए हम अपने धर्म को कहते हैं सनातन धर्म। क्यों? क्योंकि परमात्मा जिससे हम जुड़ते हैं, जिससे हम जुड़ना चाहते हैं, वह सनातन है। Het is eeuwig, het is altijd. Toen deze kosmos, toen deze heelal nog niet bestond, wij allemaal niet bestonden, toen bestond Bhagwan Ganesh, Brahma bestond. En als deze kosmos ophoudt te bestaan, zal Brahma, Bhagwan Ganesh blijven. Hij zal altijd blijven bestaan. En daarom noemen wij dat de waarheid. Dus het सत्य कहते हैं। और ऋषि कहते हैं भगवान गणेश से चित्त स्वरूप है। Het is niet alleen bestaan, maar het is een bewust entiteit. Het is bewustzijn zelf. Chiddaswaroop है, चित्त स्वरूप। Zonder bewustzijn is er geen kennis. Als wij niet bewust waren op dit ogenblik, dan zouden wij dit alles wat wij meemaken en ervaren niet kunnen zien। तो भगवान गणेश क्या है? चिदस्वरूप। और अंततोगत्वा ऋषि कहते हैं भगवान गणेश आनंद स्वरूप है। आनंद देखें gelukzaal है, gelukzaal है, absolute geluk, जिसमें वो geluk जो कभी अंत नहीं होता, जो सदा के लिए geluk है, उसी को कहते हैं gelukzaal है। तो ब्रह्म जो है भगवान गणेश ब्रह्म स्वरूप है। अब हम सनातन धर्म के अंदर हम आप सभी ब्रह्म की उपासना करते हैं। ब्रह्म जो है अपने आप में निर्गुण निराकार है। ब्रह्म heeft geen vorm, het is op geen enkele manier waarneembaar voor onze zintuigen, maar het bestaat. Het heeft geen vorm, het heeft geen naam, het is verheven boven de guna's en het is eeuwig. Het is ononderbroken. Het is één geheel. Het omvat alles. Daaruit wordt deze universum geboren. Daarin verblijft het. En daarin vergaat het ook. Brahma blijft voor altijd bestaan. En daarom worden onze rishis die dat Brahma ervaren hebben, worden Brahma-vedas genoemd.
ब्रह्मवादिनो वदन्ति ब्रह्मवेत्ता। हमारे द सनातन धर्म doen wij de puja van Brahma via 5 verschillende entiteiten die uit Brahma zijn afgeleid en die tegelijkertijd Brahma zijn. इसको हम कहते हैं पंचदेव पूजा। सनातन धर्म में हम जो पूजा करते हैं, पंडित जी को बुला करके घर में हम पूजा करते हैं, उसको कहते हैं पंचदेव पूजा। हम एक देव की पूजा करते हैं, वह ब्रह्म है, लेकिन 5 प्रकार से 5 रूप में उसी एक देव की पूजा करते हैं, क्योंकि देव एक है सनातन धर्म में। एकम सत विप्रा बहुधा भवन्ति। Er is één waarheid en de wijzen noemen dat met 5 verschillende namen। और 5 verschillende नाम क्या है? एक तो भगवान गणेश। भगवान गणेश उस ब्रह्म का नाम है, उसको कहते हैं ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म। भगवान गणेश उस ब्रह्म का नाम है जिसको हम ओम के रूप में जानते हैं। Dat is de oerklank waaruit alles voorkomt, waarin alles verblijft en waarin alles vergaat। Dat is भगवान गणेश। और उसका स्वरूप क्या है? उसका स्वरूप हम सूर्य के रूप में, सूर्य देव के रूप में हम उपासना करते हैं। Een van de deवता's die aanbeden wordt tijdens पंचदेव पूजा is सूर्य। सूर्य en de नवग्रह मंडल, सूर्य आदि नवग्रह मंडल देवता, dat is het aangezicht, dat is de glinstering die in Brahma is, dat is het licht der lichten wat in Brahma aanwezig is en dat wordt voorgesteld door Bhagwan Surya। उस ब्रह्म में भी शक्ति है। शक्ति wordt gesymboliseerd door moeder Durga। Durga is de शक्ति स्वरूप van ब्रह्म। भगवान शिव की हम उपासना करते हैं, उस पंचदेव उपासना में भगवान शिव is de kennisvorm van die ब्रह्म, wordt gesymboliseerd। kennis स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है भगवान शंकर। और उस ब्रह्म में जो प्रेम है उसको हम किस रूप में पूजा करते हैं? उसको हम लक्ष्मी और नारायण के रूप में पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से पंचदेव उपासना हम करते हैं। एक ब्रह्म की उपासना 5 रूपों में, इसलिए भगवान गणेश जो है वह भी ब्रह्म है, उसको हम नाम ओम नाम जो है तस्य वाचक प्रणव ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म भगवान गीता में कहते हैं, वही गणेश भगवान। तो इस प्रकार से हमारा जो लक्ष्य है जीवन में वो ब्राह्मी स्थिति है। भगवान गीता में कहते हैं भगवान से भगवद गीता एशाम ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य मुह्यति स्थितवास्यामंत काले भी ब्रह्म निर्वाणम विच्छति। हे अर्जुन, जो व्यक्ति उस ब्रह्म को साक्षात्कार लेता है, एशाम ब्राह्मी स्थिति, degene die Brahma heeft ervaren, leven, terwijl je leeft ervaar je Brahma। Eशाम ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य मुह्यति। Zo iemand zal nooit en nimmer terugvallen in moha en maya, in de gebondenheid van deze wereld। Eशाम ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य मुह्यति स्थितवास्यामंत काले अपि। En zo iemand zal, als hij of zij zijn lichaam verlaat, zal die één worden, स्थितवास्यामंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम विच्छति। हमारा जीवन का लक्ष्य है ब्रह्म निर्वाण, और वही गणेश। ब्रह्म गणेश, और उसी से हम जुड़ेंगे अंततो गत्वा। जब हम उस ब्रह्म को अनुभव करेंगे, गणेश भगवान को अनुभव करेंगे, तो हम ब्रह्म निर्वाण के भाजन बन जाएंगे, हमारे मन हो जाएंगे। इतने कहकर यहाँ पे हम गणेश के बारे में और कुछ नहीं कहेंगे। चलिए कुछ राधा अष्टमी के बारे में हम चर्चा करेंगे। 5 मिनट और है मेरे ख्याल से, समय को इतने ही आज समय दिया गया है। अभी यहाँ पे 56 भोग आदि का प्रोग्राम चलेगा, तो उसमें भी समय लगेगा, इसलिए उसके बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। राधा अष्टमी, भगवान श्री कृष्ण भगवान नारायण का साक्षात स्वरूप है, इसलिए भागवत पुराण में कहा गया भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान श्री कृष्ण भी ब्रह्म है, इसलिए कहा गया है सच्चित आनंद स्वरूपाय। जिस प्रकार से अभी गणेश के बारे में मैंने कहा
तुम सच्चिदानंद द्वितीयोऽसि, इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी ब्रह्म, सतचित आनंद स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण। और जो सत है और भगवान श्री कृष्ण की जो शक्ति है वो तीन रूप में हम देख सकते हैं। एक जो उसके सत से संबंधित शक्ति है उसको कहते हैं हम संधनी शक्ति। इसको याद करना, सत से संबंधित शक्ति जो भगवान श्री कृष्ण का उसको कहते हैं संधनी शक्ति। चित्त से संबंधित जो शक्ति है उसको कहते हैं संपित शक्ति। और भगवान के आनंद से संबंधित, भगवान श्री कृष्ण के आनंद से संबंधित जो शक्ति है उसको कहते हैं आह्लादनी शक्ति। और भगवती राधा जो है उसी आह्लादनी शक्ति की अवतार है। अब भगवान शक्ति आह्लादनी शक्ति का अवतार है भगवती राधा। तो इस प्रकार से उसको हम जान सकते हैं। और शक्ति और शक्तिमान कभी अलग नहीं, वह एक ही, उसको हम अलग नहीं कर सकते। हम दो रूप में देख सकते हैं, वो क्यों in een vrouw en een man vorm zien als शक्ति en शक्तिमान, maar we kunnen ze niet uit elkaar halen। जिस प्रकार से हम दूध और उसके जो सफेदपन है दूध में, उसको हम अलग नहीं कर सकते। गिरा अर्थ जल बीति सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंधव सीता राम पद, तिनहि परम प्रिय खिन्न सिया, भज राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो भगवती राधा आज प्रकट होते हैं कहाँ? बरसाने में। माता पिता उनके वृषभानु और कीर्तिया कमला, दो प्रकार से नाम पाए हैं। कहा जाता है उनके माता पिता पूर्व जन्म में तपस्या किए हैं और वरदान मांगे हैं उस तपस्या के बदले में कि हमें भगवती पुत्री रूप में प्राप्त हो, भगवती लक्ष्मी पुत्री रूप में प्राप्त हो। इसी प्रकार से कहा जाता है कि वृषभानु ने बरसाने में एक बार यज्ञ के आयोजित किया और उस यज्ञ में जमीन शोधन, भूमि शोधन के लिए सोने के हल लेकर के उसको जोतना शुरू किया। जब जोतने लगे, हल चलाने लगे उस जमीन को शोधन करने के लिए, यज्ञ के लिए, तो उसी में से एक दिव्य सिंहासन प्रकट होते हैं। उस पर राधा रानी अपने 8 सखियों को लेकर प्रकट होते हैं। एक बार बोलिए राधा रानी की जय। इस प्रकार से राधा रानी प्रकट हो जाते हैं उस बरसाने में और अपने रूप का परिचय देते हुए वृषभानु और उनकी पत्नी को अपने रूप का परिचय देते हुए बताते हैं और कहते हैं कि आपके वरदान स्वरूप में हम आप यहाँ पे प्रकट हुए हैं, आपके यहाँ, और हम अपने आप को आपके पुत्री रूप में इस परिवर्तन करके आपके पुत्री के रूप में रहेंगे। उसी समय राधा रानी एक छोटे शिशु रूप में बन जाते हैं, एक पुत्री रूप में, और वृषभानु और उनकी पत्नी के बेटी बन करके वहां पे बरसाने में रहने लगते हैं। तो इस प्रकार से छोटे रूप में हम उसके प्राकट्य की कथा आपके सामने रखे। राधिका जो है भगवान श्री कृष्ण की आराधिका, उसकी प्राण शक्ति। बिना राधा के श्याम आधा, बिना राम के श्याम आधा। कहा जाता है राधा ही हमारा परम धर्म। चलिए कुछ दो मिनट के लिए कुछ गुनगुना लेते हैं कि हमारा जो धन है वही राधा है, परम धन राधा। जो हम धन कमाते हैं इस संसार में वो यही रह जाएगा। ऐसे ना आप ले जाएंगे अपना धन, जो चाहे मिलियनेयर है चाहे मिलियार्डर है, जो भी, सब यही रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। क्या हमने उस धन को कमाया जो हम ले जाएंगे? वो आपका परम धन, वही राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा रसिक धन राधा 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 राधा।
बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा विद्वान दुलारी राधा 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 विद्वान दुलारी राधा मोहन के प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा मोहन के प्यारी राधा मोहन के प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा मोहन के प्यारी जीवन धन राधा 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 जीवन धन प्राण धन राधा 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 रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा माधु धन राधा श्री राधा श्री राधा माधु धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 माधु धन राधा श्री राधा श्री राधा माधु धन राधा श्री राधा श्री राधा माधु धन राधा श्री राधा श्री राधा माधु धन राधा बरसाने वाली राधा की जय जय सीताराम गणपति बप्पा बस इतनी कहकर अपने वाणी को विराम देते हैं। हमारे भक्तजन आगे के प्रोग्राम संचालक जी चलाएंगे, हमारे प्रिय भाई दीपक पंडित जी। धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर गणपति बप्पा मंगल मूर्ति राधा माता की पूज्य व्यास जी आए हुए समस्त लोगों की ओर से स्वयं मेरे ओर से आपको कोटि कोटि धन्यवाद कि बहुत ही छोटे रूप में 2 दर्शन कराए हैं आप, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित भक्तजन, राधा अष्टमी गणेश चतुर्थी जो हम मना रहे हैं, अभी कार्यक्रम और कुछ आप सबको दिखाना है, एक से एक दृश्य आपको दिखाना है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम निवेदन करते हैं हमारे श्री सनातन धर्मदेव मंदिर के सभापति पूज्य मामा देवेंद्र ज्वाला प्रसाद जी से कि आज ऐसे समय में वो शब्द कहें, और विशेष करके आज प्रयागराज से एक स्वदेश का जो सभापति हमारे ज्योतिष मामा हैं, उनको हम बधाइयाँ देते हैं और मामा से चाहते हैं कि जरूर उनके लिए कोई आशीष वचन दें। सर्वालंकारभूषितां नीलवस्त्रपरिधानां वन्दे वृन्दावनेश्वरी। एक बार बोले राधेश्वरी माता की जय। आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। मंगल मूर्ति महागणाधिपति देवता की जय। सनातन धर्म की जय। पूज्य व्यास जी महाराज सनातन धर्म कृष्ण रात के सभापति जी, हमारे पूज्य काका जी, देव मंदिर के कृष्ण रात के सभापति पंडित अनु शर्मा जी, जितना भी मित्रगण यहाँ पर आए, और आप सभी का स्वागत देव मंदिर और सम्मिलित सभाओं की ओर जो किए। समय कम से बहुत कुछ उस पर नहीं बोलते हैं। आप सभी का स्वागत और गणपति महाराज की कृपा एक माध्यम यह है, आकर के मंदिर में पूजा कीजिए। आज विशेष यह है कि गणपति महाराज के साथ उनके जो कृष्ण पूर्ण रूप है, उस कृष्ण भगवान की आराधनीय शक्ति श्री राधा जी जो है,
उसकी जयंती आज है। व्यासी महाराज थोड़ा समय में कृष्ण, गणपति, राधा इन सब का संबंध पर समय अनुसार प्रकाश डाला है। पर आप इस बात को 2 शब्द में बता दूंगा कि भगवती राधा कृष्ण की पत्नी नहीं है, भगवान कृष्ण की आराधनी शक्ति है। कृष्ण भगवान जो भी करते हैं बिना राधा शक्ति से वह नहीं करते। इस पर और समय कभी होगा तो और बताएंगे। तो सब आप जो आए हैं, भगवती राधेश्वरी माता के आशीर्वाद सबको प्राप्त हो, गणपति महाराज के आशीर्वाद प्राप्त हो। भक्तजन आप देख रहे हैं कि कितना भव्य सजावट मंदिर है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने कुछ नहीं किया। आप सोचेंगे ये खुद करके बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। पर जो व्यक्ति हमेशा से देव मंदिर में कितनी बार और मंदिरों में शिव का के पूजन में जो व्यक्ति ये सब कार्य अपने कंधों पर लेता है वह है भैया ज्योतिष मामा विशेषज्ञ। और आज भाई ज्योतिष का जन्मदिन है, 55वीं जन्म जयंती मेरे ख्याल से। तो भैया ज्योतिष कहाँ है? भैया ज्योतिष हमेशा की तरह कहीं पर भगवान की सेवा कर रही होती होगी। तो भैया थोड़ा आप सामने आ जाए, केवल 2 मिनट आपके लिए, कारण कि आपसे बहुत कुछ करना है। तो मैं कह रहा था ज्योति से समाज यार यार तो सेवक die naar onze handen. En dat doet hij op een hele onbaatzuchtige manier. Hij verwacht niks terug. En gisteravond, als ik me niet vergis, is hij tot 4 uur in de ochtend bezig geweest. En daarna weer vroeg in de ochtend was hij in de mandir. Om alles voor de Devi Devtas, voor Radha Mata en voor Ganpati Maharaja, de Devi Devtas, allemaal heel goed te versieren. En in de historie van Dev Mandir, जब से मैं सभापति हूँ इस मंदिर में, तो आज दूसरी बार है कि हम 56 भोग अर्पण कर रहे हैं। कुछ वर्ष पहले ज्योतिष जी के ही बहन का जन्मदिन था, तो गोवर्धन जयंती के रोज हम यहाँ पर 56 भोग भगवान को अर्पण किए हैं। 56 है प्रसाद रूप में, तब कृष्ण भगवान को अर्पण किया गया है। और आज वही कृष्ण भगवान की जो आराधिता शक्ति है, आराधनी शक्ति है, राधेश्वरी, उनके लिए ज्योतिष ने मिल करके सबके साथ आज राधेश्वरी भगवती माता को 56 भोग अर्पण कर चुके। मैं भगवती माता से प्रार्थना कर रहा हूँ कि ज्योतिष मामा को, भैया ज्योतिष को वह शक्ति दीजिए कि वो बहुत दिनों तक 100 वर्ष तक ऐसे सेवा करते रहे। और एक प्रार्थना और है भगवती माता से कि इनके साथ और लोग जुड़े हैं, पर और लोग को ये तैयार कर दे, जैसे यौन बसुर देव मंदिर जो साथ मिलकर करते हैं, सबको आप तैयार भी कर दें कि आप औद्रक जो मैंने कहा था, और हम सब समाज में काम कर चुके, जिस कहा कि आपको मदन थे विश्व को मदन औद्रक लाद अंदर का तो भगवान से प्रार्थना है भक्तजन। इसके बाद आपको सबको मौका मिलेगा भैया जी को बधाई देना। मैं जानता हूँ उसको वो बहुत अच्छा नहीं लगता है, पर आज आप भगवती के आशीर्वाद, गणपति के आशीर्वाद, ब्राह्मणों के आशीर्वाद और जन समाज के आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। आपकी लंबी आयु हो, सब प्रकार से मनोकामना की पूर्ति हो, यही मैं भगवान और भगवती और गणपति महाराज से प्रार्थना कर रहा हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए भगवती राधेश्वरी माता की जय, गणेश भगवान की जय।
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। ओम शांति शांति शांति। चलिए बधाई के लिए 2 लाइन गुनगुनाते हैं। बार बार दिल ये आए, 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 तू ही हजारों साल ये मेरी है। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Hip hip hip, hip hip hip, पंडित ज्वाला प्रसाद मामा जी को बहुत बहुत धन्यवाद और मामू जी को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। आइए हम सब फिर तैयार हो जाएं, क्योंकि एक छोटी सी लीला है जो आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं, और उस लीला में भगवान श्री कृष्ण और राधा माता को बुलाना है। तो भगवान कृष्ण को हम सब साथ में बुलाएंगे। सब कोई तैयार है? जैसे होगा कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा, वचन गीता माला। श्री कृष्ण भगवान की, 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 श्री कृष्ण भगवान की। वृंदावन बिहारी लाल की। सभी कोई बैठ जाए, सभी कोई बैठ जाए।
राधे।